याद है इंटरस्टेलर फिल्म का वो अद्भुत ब्लैक होल गारगेंटुआ, उसका विशाल गुरुत्वाकर्षण, घूमता हुआ प्रकाश और वो रहस्य। ब्लैक होल दशकों से हमारी कल्पनाओं को मोहित करते आ रहे हैं। ये अंतरिक्ष की गहराइयों में छिपे हुए ब्रह्मांडीय राक्षस हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण का राज चलता है। लेकिन ये रहस्यमय चीजें क्या हैं? ये कैसे बनते हैं? और अगर आप इनके बहुत करीब चले जाएं तो क्या होता है? ब्लैक होल स्पेस टाइम में ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बच नहीं सकता। ये विशाल तारों के मृत्यु के समय पैदा होते हैं, जो अपने ही भार के नीचे ढह जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक तारा जो हमारे सूरज से कई गुना भारी है, एक शहर से भी छोटी जगह में सिमट गया है। इस अत्यधिक घनत्व से एक गुरुत्वाकर्षण बल इतना तीव्र बनता है कि यह स्पेस टाइम के ताने बाने को ही मोड़ देता है। ब्लैक होल का अस्तित्व सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। 1915 में प्रकाशित इस सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। आइंस्टाइन ने दिखाया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि विशाल वस्तुओं के कारण स्पेस टाइम का एक वक्रता है। ब्लैक होल इस वक्रता का अंतिम रूप है, जहां स्पेस टाइम अपनी सीमा तक मुड़ जाता है। दशकों तक ब्लैक होल एक सैद्धांतिक अवधारणा, एक गणितीय जिज्ञासा बनी रही। हालांकि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में खगोलविदों ने उनके अस्तित्व के लिए सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। यह सबूत ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में तारों और गैस के बादलों के व्यवहार को देखकर आया। इन टिप्पणियों ने पुष्टि की कि ब्लैक होल केवल सैद्धांतिक रचनाएं नहीं हैं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड में वास्तविक वस्तुएं हैं। आइंस्टीन से पहले गुरुत्वाकर्षण को वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल के रूप में समझा जाता था। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम ने इस बल का वर्णन किया, यह समझाते हुए कि सेब जमीन पर क्यों गिरते हैं और ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। हालांकि न्यूटन का सिद्धांत कुछ घटनाओं की व्याख्या नहीं कर सका, जैसे विशाल वस्तुओं के चारों ओर प्रकाश का झुकना। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत ने एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि गुरुत्वाकर्षण कोई बल नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का एक वक्रता है। विशाल वस्तुएं अपने चारों ओर स्पेस टाइम के ताने बाने को मोड़ देती हैं। एक ट्रैम्पोलिन पर रखी एक बॉलिंग बॉल की कल्पना करो। गेंद ट्रैम्पोलिन को मोड़ती है, एक डुबकी बनाती है। इसी प्रकार विशाल वस्तुएं स्पेस टाइम में एक डुबकी बनाती हैं। स्पेस टाइम की यह वक्रता तय करती है कि वस्तुएं कैसे चलती हैं। ग्रह सूर्य की परिक्रमा इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई बल उन्हें अंदर की ओर खींच रहा है, बल्कि इसलिए कि वे सूर्य के द्रव्यमान द्वारा बनाए गए घुमावदार मार्ग का अनुसरण करते हैं। प्रकाश भी इस वक्रता से प्रभावित होता है। स्पेस टाइम से यात्रा करते समय विशाल वस्तुओं के चारों ओर झुकता है। ब्लैक होल स्पेस टाइम वक्रता का अंतिम उदाहरण है। वे ऐसे क्षेत्र हैं जहां वक्रता इतनी चरम पर होती है कि कुछ भी बच नहीं सकता, प्रकाश भी नहीं। आइंस्टीन के सिद्धांत ने खगोलविदों द्वारा उनके लिए सबूत मिलने से दशकों पहले उनके अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी। तारे ब्रह्मांडीय भट्टियां हैं जो अपने केंद्र में परमाणु संलयन द्वारा संचालित होती है। यह संलयन प्रक्रिया आउटवर्ड प्रेशर उत्पन्न करती है, जो गुरुत्वाकर्षण के इनवर्ड पुल का प्रतिकार करती है। एक तारे के अधिकांश जीवन के लिए ये बल संतुलन में होते हैं, जिससे तारे की स्थिरता बनी रहती है। हालांकि जब एक तारा अपने परमाणु ईंधन को समाप्त कर देता है तो संतुलन बिगड़ जाता है। विशाल तारे, जो हमारे सूर्य से कई गुना भारी होते हैं, एक नाटकीय अंत का सामना करते हैं। जैसे ही उनका ईंधन खत्म हो जाता है, संलयन से आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है, जिससे तारे का कोर तेजी से ढह जाता है। यह पतन एक सुपरनोवा विस्फोट को ट्रिगर करता है, जिससे तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में चली जाती हैं। जो बचता है वह है ढहा हुआ कोर, जिसे एक अकल्पनीय घनत्व तक संकुचित किया जाता है। यदि कोर का द्रव्यमान पर्याप्त रूप से अधिक है तो यह अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहता रहता है। पतन तब तक जारी रहता है जब तक कि कोर अनंत घनत्व के एक बिंदु में संकुचित नहीं हो जाता, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम के एक क्षेत्र से घिरा हुआ है जहां से कुछ भी बच नहीं सकता, एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि यह स्पेस टाइम को मोड़ देता है, वापसी न होने का बिंदु बनाता है।
ब्लैक होल परिभाषा के अनुसार अदृश्य है। उनका गुरुत्वाकर्षण प्रकाश को भी बचने से रोकता है। तो हम कैसे जानते हैं कि उनका अस्तित्व है? इसका उत्तर उनके परिवेश पर उनके प्रभावों को देखकर मिलता है। ब्लैक होल का पता लगाने का एक तरीका पास के तारों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव को देखकर है। यदि कोई तारा किसी विशाल लेकिन अदृश्य वस्तु की परिक्रमा करता है तो वह ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहा होगा। खगोलविदों ने खाली जगह के चारों ओर तेजी से परिक्रमा करते हुए तारों को देखा है, जो एक विशाल अनदेखी साथी की उपस्थिति का सुझाव देते हैं। दूसरा तरीका ब्लैक होल के चारों ओर अक्रीशन डिस्क्स को देखकर है। जैसे ही पदार्थ ब्लैक होल में गिरता है, यह एक घूमती हुई डिस्क बनाता है जो अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म होती है। यह गर्म डिस्क एक्स-रे का उत्सर्जन करती है, जिसका पता टेलीस्कोप्स द्वारा लगाया जा सकता है। ये एक्स-रे उत्सर्जन ब्लैक होल की उपस्थिति का एक मजबूत संकेत है। आगे का प्रमाण गुरुत्वाकर्षण तरंगों को देखकर आता है। स्पेस टाइम में ये तरंगें विशाल वस्तुओं जैसे कि विलय करने वाले ब्लैक होल के त्वरण से उत्पन्न होती हैं। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी LIGO ने 2 ब्लैक होल के विलय से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया, जो उनके अस्तित्व के लिए अब तक का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रदान करता है। ब्लैक होल अलग अलग आकार में आते हैं। स्टेलर मैस ब्लैक होल से लेकर सुपर मैसिव ब्लैक होल तक। स्टेलर मैस ब्लैक होल विशाल तारों के पतन से बनते हैं, जिनका द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान का कुछ गुना होता है। ये ब्लैक होल अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, जिनकी त्रिज्या कुछ दसियों किलोमीटर होती है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल होते हैं। वे आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं, जिसमें हमारी अपनी मिल्की वे भी शामिल है। इन बेहीमथ्स की त्रिज्या हमारे सौर मंडल के आकार के बराबर है। सुपरमैसिव ब्लैक होल की उत्पत्ति अभी भी एक रहस्य है। एक सिद्धांत बताता है कि वे प्रारंभिक ब्रह्मांड में विशाल गैस बादलों के पतन से बने थे। एक अन्य सिद्धांत का प्रस्ताव है कि वे समय के साथ पदार्थ जमा करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके विकसित हुए इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल का एक काल्पनिक वर्ग है, जिसका द्रव्यमान स्टेलर मैस और सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीच होता है। उनके अस्तित्व पर अभी भी बहस चल रही है, लेकिन कुछ सबूत बताते हैं कि वे ग्लोबुलर क्लस्टर्स, तारों के घने संग्रह में रह सकते हैं। भाग 6, वापसी न होने का बिंदु, घटना क्षितिज और विलक्षणता। घटना क्षितिज एक ब्लैक होल की सीमा है, वापसी न होने का बिंदु। एक बार जब कोई वस्तु घटना क्षितिज को पार कर जाती है तो वह ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से कभी नहीं बच सकती। घटना क्षितिज के भीतर से प्रकाश भी नहीं बच सकता। घटना क्षितिज का आकार ब्लैक होल के द्रव्यमान से निर्धारित होता है। अधिक विशाल ब्लैक होल में एक बड़ा घटना क्षितिज होता है। घटना क्षितिज एक भौतिक बाधा नहीं, बल्कि स्पेस टाइम में एक सीमा है। यह उस क्षेत्र को चिह्नित करता है जहां स्पेस टाइम की वक्रता इतनी चरम हो जाती है कि पलायन असंभव हो जाता है। ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी स्थित है, जो अनंत घनत्व का एक बिंदु है। ब्लैक होल में गिरने वाला सारा पदार्थ अंततः सिंगुलैरिटी में संकुचित हो जाता है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है यह अज्ञात है। भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ इस बिंदु पर टूट जाती है, जहां गुरुत्वाकर्षण असीम रूप से मजबूत हो जाता है। भाग 7, स्पेगेटिफिकेशन, विस्मरण में एक यात्रा। क्या होगा यदि आप ब्लैक होल में गिर जाएं? इसका उत्तर स्पेगेटिफिकेशन नामक एक विचित्र और भयावह घटना है। जैसे ही आप ब्लैक होल के पास पहुंचते हैं, आपके पैरों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आपके सिर पर खिंचाव से अधिक मजबूत हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण में यह अंतर आपके शरीर को स्पेगेटी की तरह खींचता है। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के करीब आते जाते हैं, स्ट्रेचिंग अधिक चरम होती जाती है। आखिरकार आपके सिर और पैरों के बीच गुरुत्वाकर्षण का अंतर इतना बढ़ जाता है कि यह आपके शरीर को अलग कर देता है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आप परमाणुओं की एक धारा में सिमट नहीं जाते, ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में घूमते हुए। स्पेगेटिफिकेशन ब्लैक होल के पास चरम ज्वारीय बलों का परिणाम है। ज्वारीय बल दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण में अंतर है। ब्लैक होल के पास ये ज्वारीय बल इतने प्रबल होते हैं कि वे सबसे विशाल वस्तुओं को भी फाड़ सकते हैं। भाग 8,
ब्लैक होल और आकाश गंगाएं, एक ब्रह्मांडीय नृत्य। ब्लैक होल आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए अपने मेजबान आकाश गंगाओं के गठन और गतिशीलता को प्रभावित करते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल पर पदार्थ का अभिवृद्धि ऊर्जा की भारी मात्रा जारी करता है, जो सक्रिय गांगेय नाभिक AGN को शक्ति प्रदान करता है। AGN ब्रह्मांड में सबसे चमकदार वस्तुओं में से है, जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। AGN द्वारा जारी ऊर्जा आसपास की गैस को गर्म और आयनित कर सकती है, जिससे आकाश गंगा में तारा निर्माण प्रभावित होता है। AGN से निकाले गए पदार्थ के जेट इंटरस्टेलर माध्यम को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आकाश गंगा की संरचना आकार लेती है। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं के बीच संबंध जटिल और बहुआयामी है। ब्लैक होल केवल विनाशकारी राक्षस नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 9। निष्कर्ष। ब्लैक होल के रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे गूढ़ वस्तुओं में से कुछ हैं। वे गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और वास्तविकता की प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देते हैं। जबकि हमने हाल के दशकों में ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ सीखा है, फिर भी कई रहस्य बने हुए हैं। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? सुपरमैसिव ब्लैक होल कैसे बनते हैं? ब्रह्मांड के विकास में ब्लैक होल की क्या भूमिका है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो ब्लैक होल अनुसंधान को चलाते रहते हैं। नए टेलीस्कोप्स और ऑब्जर्वेटोरीज, जैसे कि इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ब्लैक होल की प्रकृति में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंग खगोल विज्ञान ब्रह्मांड में एक नई खिड़की खोल रहा है, जिससे हमें विलय करने वाले ब्लैक होल और अन्य प्रलयकारी घटनाओं का पता लगाने की अनुमति मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल निस्संदेह हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहेंगे और ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान को समझने की हमारी खोज को प्रेरित करेंगे।